जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर.के. रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर के आए हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। A to Z प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं महेश मिश्रा के बुक से। वर्कआउट का 1 से लेकर 20 तक सवाल बताएंगे। आज क्लास का पहला दिन है, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं, फिर सवाल का शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो केवल धन का ब्याज लेती हो उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट लेती हो साधारण ब्याज कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर PR/T/100। पी से क्या होता है, प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं। ए से क्या होता है, अमाउंट जिसको मिश्रधन कहते हैं। आर से रेट, टी से टाइम। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहलाता है अमाउंट, और जो हम कर्ज लेते हैं उसी को मूलधन कहते हैं, दैट मीन्स प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो इससे क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। अब प्रिंसिपल के साथ ब्याज जोड़ देंगे तो कहलाएगा अमाउंट। बाकी जितना फार्मूला आप देख रहे हैं विदाउट फार्मूला से हम आपको सवाल बताने वाले हैं, लेकिन आइए देखिए फार्मूला क्या है आपका। क्या, R बराबर n-1/T/100। दैट मीन्स कोई धन SI की दर से कहेगा 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको फार्मूला से बनाने की जरूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला से हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे 100 रुपया है, क्या बोला आपका 3 गुना हो जाता है 300। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। प्रिंसिपल में अमाउंट घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, ब्याज। और टाइम से भाग लगाएंगे तो मेरा रेट निकल जाएगा। टाइम से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, रेट। तो जैसे 3 गुना का बात करेगा तो ब्याज 200, टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट निकलेगा, रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम। तो विदाउट फार्मूला आपको बनाना है ऐसे सवाल को, और देख करके सवाल डायरेक्ट आप सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ना इस फार्मूला का यूज करना है, ना इसका यूज करना है, ना इसका। फार्मूला लिख दिए जरूर, लेकिन विदाउट फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या है, बस आपका बोली क्या बोले, टाइम से भाग लगाएंगे इंटरेस्ट में तो रेट निकलेगा, और रेट से भाग लगाएंगे टाइम। जब रेट और टाइम आपस में बराबर हो तो फार्मूला क्या, √100/SI/100। कैसे, आइए ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला, PR/T/100। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, रेट और टाइम आपस में क्या है, बराबर। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब √100/SI/100 कैसे बना, देखिए आप। प्रिंसिपल का क्या है आपका 1/4 गुना, 1/8 गुना, 1/16 गुना, ये जितना रहेगा उसका ये मल्टीपल होगा, राइट। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से खत्म हो गया। आप R के जगह भी T रख सकते हैं, T के जगह भी R रख सकते हैं। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो R² बराबर क्या होगा, SI/100। यही स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यही स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकल जाएगा, तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। तो आपको इस फार्मूला का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हम डायरेक्ट सवाल लेके चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखें, T2 बराबर n2-1/n1-1 × T1। ये सवाल किस टाइप से रहेगा, कोई धन 5 वर्ष में दिया रहेगा दुगुना, तो कहेगा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल को विदाउट फार्मूला से बना सकते हैं। कैसे, दुगुना बोला तो 100 ब्याज, 100 में लगाएंगे 5 से भाग 20। 3 गुना बोला तो 200 ब्याज, 200 में लगाएंगे 20 से भाग 10 वर्ष हो गया आंसर। बताइए इस फार्मूला का कोई जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं जरूरत है। ठीक है ना, सवाल में जब आएगा बिल्कुल बताने वाले, वर्कआउट में सवाल मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रिंसिपल जिसको आप मूलधन कहते हैं, ए हो गया अमाउंट मिश्रधन, R हो गया रेट जिसको आप क्या कहते हैं धन, और T हो गया आपका क्या चीज, टाइम जिसको क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो चलिए, साधारण ब्याज दैट मीन जो धन का ब्याज जो लेती हो उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, गांव मोहल्ला में जो हम पैसे किसी को मदद करते हैं ब्याज के रूप में, वो साधारण ब्याज। अब बैंक से जो हम कर्ज लेते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं, किस पे, CI पे देती है, SI पे नहीं देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महेश मिश्रा का वर्कआउट का 20 सवाल है। सवाल नंबर फर्स्ट से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, 4000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से
साधारण ब्याज की राशि क्या होगी आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपका सारा कुछ दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दे दिया है तो आपका 4000, ठीक है। रेट कितना है तो 6% है, और टाइम कितना है तो 3 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, क्या मांगा है, साधारण ब्याज PRT/100। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ आपका है ही, प्रिंसिपल है 4000, रेट है 6%, समय है 3 वर्ष, 100। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, 6 18 गुना 4 करेंगे 720 पे 1 जीरो लगा दिया जाए तो बताइए इसका ब्याज कितना रुपया बनेगा, 720 रुपया। समझ लीजिएगा बात को, ध्यान दिए। आपका प्रिंसिपल दे चुका है, रेट दे चुका है, टाइम दे चुका है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरा एक ध्यान दीजिएगा, इतना जो हम किए हैं, आप चाहते थे इस पॉइंट को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे समझिएगा। एक बात बताइए, 1 साल का ब्याज कितना है 6%, तो 3 साल में बताइए, 1 साल में 6%, 3 साल में 18%, बस 4000 का 18% निकालेंगे, कितना हो गया 720। 1 साल का ब्याज 6% लगेगा, तो आप बताइए 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो बनेगा आपका, तो 18%। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 का 18% आपको मिल जाएगा, कितना रुपया मिलेगा, 720 रुपया। यही इसका क्या होगा आंसर, समझे बात को। यही यहाँ पे फॉर्मूला हो गया PRT/100, इससे निकालिए या डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 नंबर देखिए, किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपये होगी। आपका रेट दे चुका है, टाइम दे चुका है और इंटरेस्ट दे चुका है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या चीज, तो PRT/100 है ना। इंटरेस्ट आपका कितना है 1050, ठीक है। आपका प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता है आपका 7%, समय पता है, इसका 100 तो रहेगा। सॉल्व करिए, 35 से काटेंगे, 35 दिया 105, 1 जीरो लग जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 रुपया, प्रिंसिपल कितना बना 6000 रुपया। आप चाहें तो इसको विदाउट जो फॉर्मूला से बना सकते हैं, कैसे समझिएगा सवाल नंबर 2 का। अच्छा एक बात बताइए, 1 साल में 7%, 2.5 साल को लिख सकते हैं 5/2, 17.5% ब्याज हो गया। इंटरेस्ट हो गया कितना 17.5%, और जानते हैं आपका इंटरेस्ट दे चुका है 1050 रुपया। इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100, इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रिंसिपल। चलिए सॉल्व करते हैं, पॉइंट कंप्लीट, ठीक है, 1 जीरो चला जाएगा। 35 से काट दिया जाए इसको, अगर हम 35 से काटेंगे 5, अब 35 से काटेंगे 30, अब 30 में लगाएंगे 5 से भाग 6, तो आपका प्रिंसिपल हो गया 6000 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 रुपया। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, बात वही हो गया। 1 साल में 7%, तो 2.5 साल में 17.5% इंटरेस्ट दे चुका है 1050 रुपया। ये 17.5% का मान 1050 है, तो 100% का मान कितना, क्या बोलिएगा 6000 रुपया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 नंबर के बाद आइए 3 नंबर, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपये का एक कर्ज 360 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट दे चुका है, रेट दे चुका है, प्रिंसिपल दे चुका है, आपसे निकालना क्या है तो टाइम निकालना है। ध्यान दीजिएगा सब कुछ दिया हुआ है, PRT/100, इंटरेस्ट कितना है तो 360 है, प्रिंसिपल कितना 4500 है, रेट कितना है तो 4%, टाइम ही तो निकालना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 जीरो काट देंगे, 45 गुना 4 180, 180 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। कितने वर्ष, क्या बोलिएगा 2 वर्ष। कितने वर्ष 2 वर्ष। एक बात बताइए, आपका क्या दे चुका है तो ब्याज दे चुका है, क्या दे चुका है रेट दे चुका है, क्या दे चुका है टाइम दे चुका है, निकालना क्या, सॉरी प्रिंसिपल दे चुका है, निकालना क्या टाइम। ध्यान दीजिएगा
ब्याज है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम निकालना है, सॉल्व करेंगे। कितने वर्ष? 2 वर्ष। पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3600 रुपये का एक ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाएगा। देखिए समझिएगा, प्रिंसिपल दे चुका है 3600, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 3600, आगे क्या दे चुका है आपका, अमाउंट दे चुका 4800। जानते हैं आप 3600 रुपया कर्ज लिए, आपको 4800 रुपया देना पड़ रहा, तो ब्याज क्या बन गया 1200। अब देखिए प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है आपका, ठीक है, टाइम पता है, निकालना क्या है, रेट निकालिए ना। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या फाइंड करना, रेट। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, PRT बाय 100, PRT बाय 100। इंटरेस्ट कितना है तो 1200 रुपया, प्रिंसिपल कितना है तो 3600, रेट तो निकालना है, टाइम है 3 वर्ष बाय 100, 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा। अब कटेगा कुछ क्या नहीं, 100 बाय 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 बाय 9%। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक बात बताइए, अमाउंट में अगर प्रिंसिपल घटाएंगे तो कहलाएगा इंटरेस्ट, राइट। अब यहाँ पे सारा कुछ दे चुका है, क्या दे चुका है समझिएगा, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, आपका रेट नहीं पता, टाइम पता है, आपको रेट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 100 बाय 9%। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से, यही तो निकालना है कि 3600 रुपया का ऋण 3 वर्षों, ऋण मतलब कर्ज होता है, 3 वर्षों में 4800 रुपया हो जाएगा, आपको फाइंड करना। तो आंसर क्या बोलेगा 100 बाय 9%। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन 2415 रुपया प्राप्त होंगे। कितना 2415 रुपया। एक बात बताइएगा, ए बराबर क्या होता है बताइए, P प्लस SI। प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को अगर जोड़ दिया जाए कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए क्या कहलाएगा, अमाउंट। अमाउंट दे चुका है 2415, प्रिंसिपल पता नहीं है, ठीक है, रेट पता है 5%, समय पता है बाय 100। सॉल्व करेंगे, आपका इससे हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, लेकिन आपको इस तरीका से जाना नहीं है, मेरे साथ जवाब दीजिएगा। 1 साल में 5% तो 3 साल में 15% ब्याज हो गया। 1 साल में 5%, 3 साल में 15% ब्याज, किसका, जब तक परसेंट लगा हुआ है 100 रुपया का ब्याज होगा, किसका 100 रुपया का। तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए, 15 ब्याज कितना रुपया का 100, तो अमाउंट हो जाएगा 115, और अमाउंट दे चुका है 2415। अमाउंट बराबर अमाउंट 2415 बटे 115 इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, भाग किससे, तो 115 से भाग लगाते हैं, 2 बार में 230, 1 1 5, 21 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। 21 गुना 100 करेंगे 2100, यही आपका क्या होगा प्रिंसिपल। तो बताइए कितना रुपया का आपका हो जाएगा सर, कितना रुपया का अमाउंट 2415 हो जाएगा, तो 2100 रुपया का। कैसे, 1 साल में 5% तो 3 साल में 15% ब्याज हो गया, किसका 100 रुपया, जब तक परसेंट लगा हुआ तो प्रिंसिपल 100 होगा। प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट आपका 15, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अमाउंट बराबर अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल 100 से क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6 में आते हैं। देखिए 6 क्या है, कोई राशि कितने वर्षों में 5% वार्षिक SI की दर से 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 गुनी। एक बात बताइएगा, रेट दे चुका है, 100 रुपया जमा करते हैं, कहता 3 गुनी देंगे, मतलब 300 देंगे। ये प्रिंसिपल है और ये क्या अमाउंट है, प्रिंसिपल में अमाउंट घटाएंगे तो कहलाएगा ब्याज। ब्याज कितना हो गया 200। रेट से भाग लगाएंगे तो निकल जाएगा टाइम, रेट से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम। भाग लगाइए तो कितना बोलिएगा, 40 वर्ष। क्या बोलिएगा, 40 वर्ष। जानते हैं इतना बहुत ज़्यादा कर दिए।
जैसे 3 गुना बोला तो ब्याज 200, 2 गुना बोला तो 100 कम कर देगा। क्यों कम करना? प्रिंसिपल लेस कर देंगे। अमाउंट में अगर प्रिंसिपल लेस करेंगे तो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। 3 गुना बोला तो 100 लेस कर देना, तो 200 ब्याज। टाइम से भाग लगाएंगे रेट, और रेट से भाग लगाएंगे टाइम। समझे बात को? बढ़ते हैं विदाउट फार्मूला, फार्मूला से नहीं जाना है। अगर फार्मूला की बात कीजिएगा तब तो फिर ये आपको करना होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या निकालना है? टाइम। तो हम ना बताए थे आपको n-1/r इंटू 100। क्या बोला? 3 गुना बोला, 3-1/5 इंटू 100। इससे काटेंगे 20 और 3 में से 1 लेस करेंगे 2, 2 गुना 20 क्या बोलेगा? टाइम 40 वर्ष। लेकिन जो चीज़ को हम वर्बली रूप से बना सकते हैं उसको हम फार्मूला से बनाने लगे, गलत है। 2 गुना बोला 100 ब्याज, 3 गुना बोला तो बताइए 200 ब्याज। 200 में 5 से भाग लगाएंगे, आंसर हो गया 40। रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम, और टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट। हम रेट से भाग लगाएं तब ना 40 वर्ष निकला। अगर यही टाइम होता ना तो रेट निकल जाता। इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्या कहता है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी? देखिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट वर्बली रूप से बना सकते हैं। क्या बोला? 3 गुनी बोला ना 200, 200 में लगाए 4 से भाग, 50 से रेट हो गया। 7 गुनी तो 600 ब्याज, 600 में लगाए 50 से भाग, 12 पंचे भाग लगाइए, 12 पंचे 60, 12 वर्ष निकल जाएगा। नहीं समझे? आइए ध्यान दीजिएगा। 100 रुपया आप रखें, कितना मिला? 3 गुना मिला तो 300, ये प्रिंसिपल अमाउंट, तो ब्याज बना 200। 200 में लगाएंगे 4 से भाग, 50 गुना 4 200, तो आपका क्या निकल गया? रेट निकल गया 50%। क्या कहा? कितने वर्षों में कितना हो जाएगा? 7 गुनी हो जाएगी। ब्याज क्या बना बताइए ना? ब्याज 600 लगा देंगे किससे भाग? तो 50 से। ध्यान दीजिएगा कितना निकल जाएगा? तो 12। यहाँ रेट से भाग लगाएं तो निकल गया क्या चीज? टाइम। और टाइम से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा? रेट। देख लीजिए विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 गुना बोला तो 200, 200 में लगाएंगे 4 से भाग 50। 7 गुना बोला तो 600, 100 कम कर देना 600, 600 में 50 से भाग लगाएंगे 12 वर्ष। क्या T2 N2 करने की जरूरत है? ये जो फार्मूला है इतना मेहनत करने का जरूरत, देखिए तो क्या है? T2 बराबर N2-1/N1-1 इंटू T1। आप ही बताइए क्या बोला क्वेश्चन? इसको सेट कीजिए। आपका दिया हुआ 4 वर्ष में दुगुना, कितने वर्षों में 7 गुना? T1 N1 T2 N2। क्या फॉर्मूला है? N2-1/N1-1 इंटू T1। बताए N2 का मान 7 - 1, N1 का मान 2 - 1 इंटू T1 का मान 4। 7 में क्लिक करेंगे 6, 7 में एक क्या बोला? 3 गुना बोला ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना है तो यहाँ 3 रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। 3 में से 1 घटाएंगे 2 इंटू 4। बताइए, आप ही बताइए क्या हो जाएगा? बताइए 6 दूनी 12 वर्ष। इतना करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये सब काम नहीं करना आपको। बस जैसे ध्यान दीजिएगा क्या बोला? 3 गुना बोला, देखिए यहाँ पे 3 गुना बोला 200 में लगाएंगे 4 से भाग 50, 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी बोला मतलब 600 ब्याज, 600 में 50 से भाग लगाएंगे 12 वर्ष। आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि को किसी निश्चित समय के लिए कर्ज दिया जाता है। प्रथम 3 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, अगले 4 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, अगले 2 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, 9 वर्षों का टोटल ब्याज है 1350। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। पहले दिया हुआ है 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5 दिया 15 ब्याज होना, ठीक है। फिर कहता अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 4 साल के लिए 6%, तो 6 गुना 4 क्या बोलिएगा? 24। और अगले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 3 दूनी 6। टोटल सबको जोड़ दिया जाए
टोटल ब्याज है 9 वर्ष का 45%। कैसे? 4 3 7 2 9, 9 वर्ष का ब्याज बना 45% और 9 साल का ब्याज दे चुका है 1350। 9 वर्ष का ब्याज बराबर 9 वर्ष का ब्याज 1350 बटे 45 इंटू 100। समझे बात को? नहीं समझे? एक साल में ध्यान दीजिएगा, सबका कंडीशन दे चुका। पहले 3 साल का 5% तो 5 या 15, 4 साल का 6% तो 24, अगले 2 साल का 3% ब्याज लगेगा तो अच्छे। टोटल हो गया 9 वर्ष का ब्याज बराबर 9 वर्ष का ब्याज। निकालना प्रिंसिपल 100 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे। 45 3 135, 30 बार में कट जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपया। यह इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपको फाइंड करना। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए 3 वर्ष का अमाउंट कितना है, तो आपका दे चुका 2800। अगले 5 वर्ष का अमाउंट दे चुका है, कितना है, तो 3000 रुपया। ठीक है ना? आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से 2 वर्ष का क्या निकल जाएगा? ब्याज। अब सवाल उठता है क्यों? एक बात बताइएगा, ये जो 2 साल में इंक्रीज किया होगा, क्या कभी प्रिंसिपल इंक्रीज करता? नहीं। क्या इंक्रीज करता? इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट। तो 2 साल में क्या चीज, कितना रुपया ब्याज बढ़ गया? तो 2800 से 3000 हो गया, मतलब 2 साल में 200 रुपया बढ़ा। तो 1 साल में कितना? बोलिए, 1 साल का ब्याज कितना? 100 रुपया। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 2500, या 5 साल के अमाउंट में 5 साल का ब्याज घटा देंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा 2500। किसी से लेके चल सकते हैं। देखिए 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ब्याज घटाएंगे तो भी प्रिंसिपल 2500, 5 साल के अमाउंट में 5 साल का ब्याज घटाएंगे तो भी प्रिंसिपल 2500। आपका ब्याज दे चुका है, निकालना रेट। रेट बराबर क्या होगा? तो ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ये कहाँ से आया? समझिए, ये चीज बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं। देखिए क्या होता है, पी आर टी बाय 100। इसी से रेट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है? रेट ना, तो कांस्टेंट कीजिए इसको, इन दोनों को गुना कीजिए, ऐसा इंटू 100। रेट निकालना है ना, तो रेट निकालने के बाय में क्या होगा? पी इंटू टी। बाय में क्या होगा? पी इंटू टी। इससे क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं बोलिए आप? तो आप रेट फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ दिया हुआ, ब्याज कितना है? 100 रुपया इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल 2500। और टाइम कितना है? 1 वर्ष। टाइम कितना है? 1 वर्ष। सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। इससे अगर काट दिया जाए तो ये 4, ध्यान दीजिएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 4, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बना? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4% होगा। क्या किए समझिएगा, 5 साल के अमाउंट में 3 साल के अमाउंट घटा देंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। प्रिंसिपल नहीं बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। तो 2 साल में 200 रुपया था, 1 साल में 100। 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ब्याज घटा दिए प्रिंसिपल, ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ये बताइए 200 रुपया जो ब्याज है कितना वर्ष का? 1 साल का ब्याज है। कितना साल का? 1 साल का। फाइंड कर देंगे, रेट निकल जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 9 के बाद 10 में आते हैं। 10 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25/36 गुना है। यदि रेट और टाइम आपस में बराबर हो तो रेट और टाइम निकालें। बहुत सिंपल है, हमने बताए थे आपको। ऐसा ही ध्यान दीजिए, बराबर पी आर टी बाय 100। प्रिंसिपल का 25/36 ये है, मतलब जितना रहेगा उसका 25/36 गुना ये होगा। तो यहाँ ये हट जाएगा, या इसको x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? x इसका मल्टीपल हो जाएगा। अब एक बात होता है, x कट जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेट और टाइम आपस में बराबर है
तो आप क्या कीजिएगा, दोनों जगह आर ही दीजिए या टी की जगह आर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि रेट और टाइम आपस में बराबर। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ऐसा इंटू 100, आर स्क्वायर बराबर ऐसा इंटू 100, स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट। क्या फॉर्मूला बन गया बताइए, क्या, ऐसा इंटू 100। कब? जब रेट और टाइम आपस में बराबर रहेगा तब। जब रेट और टाइम आपस में बराबर रहेगा तो रूट 100 ऐसा इंटू 100, रेट बराबर रूट 100 एस आई इंटू 100। चलिए इसे निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपका 25/36 दिया हुआ है, 25/36 इंटू 100। एक बात बताइए, 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 50, और 36 का क्या हो जाएगा 6। इसको काट के क्या लिखिएगा 25/3%, और समय क्या बोलिएगा 8.1/3 वर्ष। क्यों? क्योंकि रेट और टाइम आपस में बराबर है। देखिए किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25 कितना है 36 है। रेट और टाइम आपस में बराबर हो, देख लीजिए रेट और टाइम का संख्यात्मक आपस में समान हो तो रेट क्या होगा, आर बराबर रूट 100 ऐसा इंटू 100। प्रिंसिपल का 36 प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल का 25/36 ब्याज है इंटू 100, फाइंड कर दिए तो रेट भी निकल गया, फाइंड किया क्या निकल गया का टाइम। अब दोनों बात कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। बढ़ते हैं 10 के बाद 11 नंबर। 11 क्या है देखिए, 8400 रुपया को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 11%, दूसरे भाग को 15% और 2 वर्ष का टोटल ब्याज 2232 रुपया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया दिए हैं आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा बात को। कितना रुपया है तो 84 रुपया, 8400 रुपया। कितने व्यक्ति को बांटे हैं 2 व्यक्ति को। अच्छा पहला व्यक्ति को कितना दिए हैं किस रेट से, तो पहला व्यक्ति को दिए हैं 11% पर दिए हैं, और दूसरे व्यक्ति को जो कर्ज दिए हैं 15%, और दोनों मिलके टोटल ब्याज कितना रुपया आया देना है 2232। एवरेज रेट फाइंड कर लेते हैं। कौन सा रेट, एक दिया है, एक को दिए 11% पे कर्ज, दूसरे को दिए 15% पे कर्ज, और दोनों मिलके ब्याज आया कितना देना है 2232। तो परसेंट में कितना बना जिसको एवरेज रेट कहते हैं। चलिए निकालते हैं एवरेज रेट, एस आई इंटू 100 बाय पी, पी कितना आपका दिया हुआ है 8400 इंटू टी, टी कितने साल का तो 2 वर्ष का दिया हुआ, कितने वर्ष का दिया हुआ है तो 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर दिया जाए, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से इसको काट दिया जाए, 1116 किससे काटेंगे 7 से काटिए इसको, 7 से काटेगा 7 एकम 7 4 7 से 35 नहीं, किससे कट जाना 12 9, हाँ 12 से कट जाएगा 62 84, 12 से काटे 12 9 108, ठीक है। अब 12 से काटेंगे तो भारतीय 36, आपका 93/7%। ये जो बाय में 7 है ना उसको इनटू कर दीजिए, जानते हैं इससे क्या होगा फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, अरे तो फ्रैक्शन में रहेगा ना तो फिर आपको क्या करना होगा 11 माइनस, समझिएगा 11 माइनस 93/7, 77 93 लेस करना होगा। ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है। इसका बाय में जो 7 है वो इंटू कर दिए, फ्रैक्शन समाप्त हो गया, आप डायरेक्ट लेस कीजिए। 105 में 93 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 77 है ना, ये 93 है, 93 में अगर 77 को लेस कर दिया जाए तो 13 में 7 चला जाएगा 6, 8 में 7 1, इसको काटिए आप, छोटा कर सकते हैं 4 से काट के 3, 4 से काटेंगे 4 4 3 7, ये धन का रेशियो निकल गया। ये किसका रेशियो धन का, 4 3 7 यूनिट का मान 8400, 1 यूनिट का मान कितना तो 1200। अब एक काम करिए, पहला व्यक्ति को जो कर्ज दिया है, पहला व्यक्ति को कर्ज कितना रुपया दिया है तो 3600 रुपया, पहला व्यक्ति को 3600 और दूसरा व्यक्ति को 12 गुना 4 4800 रुपया। किस व्यक्ति को कितना कितना कर्ज दिया गया तो बोलेंगे 3600 और 4800, 3600 और 4800। समझिए बात को, एक को 11%, दूसरे को 15%, टोटल दोनों से ब्याज मिला है 2232, जो कि रेट में 93/7 आया। कैसे, ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी, रेट निकालिए एवरेज रेट 93/7। 7 को बाय में ना लिख के इन दोनों के साथ इंटू कर दीजिए,
फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 105 में 93 जाएगा, 12 घटता उल्टा है, वैल्यू निकलेगा सामने वाला का, घटेगा उल्टा, वैल्यू निकलेगा सामने वाला का। 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 4, 4 3 7 यूनिट का मान 8400, 1 यूनिट का मान 1200। पहला व्यक्ति को 11% वाले को कर्ज दिए हैं 3600 और 15% वाले को कर्ज दिए हैं 4800 रुपया। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। और नहीं तो एक काम करिए, आप लेट करके भी बना सकते हैं। आप है कैसे, ध्यान दीजिएगा, 11% वाले को दिया गया ध्यान, 11% वाले को दिया गया ध्यान, एक 11% वाले को दिया गया धन x, तो बताइए 15% वाले को दिया गया धन क्या हो जाएगा, 8400 माइनस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला में क्या आता है, P R T बाय 100, दूसरा का P R T बाय क्या हो गया 100, और टोटल ब्याज बना है कितना, तो 2232 का टोटल ब्याज बना है 2232 का। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान, पहला व्यक्ति का धन, दूसरा व्यक्ति का धन। लेकिन एलिगेशन से बनाइए, आसान लगेगा। ठीक है, एक बार दो बार लगेगा आपको कि कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ा, जब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आपको यही आसान लगेगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 बाद 12 नंबर। देखिए 12 क्या है, किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर के रूप में ऋण दिया जाता है। साधारण ब्याज की दर 4% कम होता तो ब्याज 720 रुपया कम प्राप्त होता। आप एनालाइज किए कि अगर काश 3% कम पे अगर हमको ब्याज मिला होता तो आज ना हमको ब्याज 720 रुपया कम देना पड़ता। तो एक साल में 4% कम, तो 3 साल में कितना कम, 12, और रुपया में कितना कम देना पड़ता, 720, कम बराबर कम, 720 बटे 12 इंटू 100, 12 6 72, प्रिंसिपल निकल गया कितना, 6000 रुपया। यह इस क्वेश्चन का आंसर। आप किसी व्यक्ति से कर्ज लिए, आप गए देने के लिए ब्याज, तब कल्पना करने लगे कि काश अगर रेट 4% कम होता ना तो 720 रुपया ब्याज हमको कम देना पड़ता। तो एक साल में 4 कम, तो 3 साल में 12% कम, और रुपया में कितना कम, 720, कम बराबर कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। 21,140 रुपया को 2 भाग में बंटवारा करना, 8% की दर से 3 साल का और 9% की दर से 2 साल का। दोनों स्थिति में साधारण ब्याज समान है, मिश्रधन समान है, जिसको कहते हैं अमाउंट, इंटरेस्ट इक्वल है। तो प्रत्येक भाग का राशि क्या होगा, बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आपका कितना, 21,140 रुपया। ठीक है, 8% की दर से 3 साल का ब्याज बना कितना, 8 या 24, और आगे क्या दिया हुआ समझिएगा, 9% की दर से 2 साल का ब्याज, 9 दूनी 18%, और दोनों कंडीशन में ब्याज आपस में बराबर है। एक बात समझिएगा, यहाँ पे साधारण ब्याज की जगह अगर ये कहता कि मिश्रधन आपस में बराबर है, तो पता क्या करते, एक बात बताइए, 18% ब्याज किसका, जब तक परसेंट लगा हुआ 100 रुपया का, तो यहाँ पे 118 करते हैं, यहाँ पे 124 करते हैं। कब, जब कहता मिश्रधन आपस में बराबर है तब। लेकिन क्या मिश्रधन बोला, नहीं। क्या बोला, मिश्रधन डेट मींस अमाउंट बोला, नहीं। क्या बोला, ब्याज इक्वल है। क्या इक्वल है, ब्याज इक्वल है। तो एक साल में 8 तो 3 साल में 24, एक साल में 9 तो 2 साल में 18, दोनों का ब्याज बैलेंस हो गया। काटिए इसको, 9 से काटेंगे इसको, किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे 2, 9 से सॉरी 6 से काटिए इसको, 6 से काटेंगे तो 3, 6 से काटेंगे 4, जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान। तो ए का मान 3, अब बी का मान 4, 4 3 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये बताइए, 21,140 काटिए, 7 21, 7 दूनी 14। अब प्रत्येक का हिस्सा बोला निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 20 चौक 80, 12,080,
और टोटल जोड़ेंगे तो 21,000 कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। ध्यान दें, एक साल में 8 तो 3 साल में 24, एक का 124%, बी का 9% की दर से 2 साल का ब्याज, 9 दूनी 18। अब मिश्रधन बोलता तो 100 जोड़ देते हैं, समझी बात को। तो बढ़ते हैं, सवाल है कितना, 13 के बाद 14 में आइए। देखिए 14 क्या है, 18,600 रुपये की राशि है। कितना है, 18,600 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटकर 10% साधारण ब्याज पर 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए क्या दिया जाता है। यदि तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान है, देख लीजिए क्या बोला, समान है, मिश्रधन समान है। यहाँ पे ब्याज समान नहीं है, मिश्रधन समान, दैट मीन्स अमाउंट। तो जरा समझिएगा, यहाँ पे कितना है आपका, 18,600 रुपया है, ठीक है। एक साल में, ध्यान दीजिएगा, एक साल में 10% तो 2 साल में 20% ब्याज हो गया। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट। अगर यही कहता ना कि ब्याज बराबर है तो केवल 20 लिखते हैं, लेकिन क्या बोला, तीनों स्थितियों में मिश्रधन बराबर है, इसलिए 100 जोड़ना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, 10% की दर से 4 साल का 40% ब्याज, लेकिन क्या बराबर बोल रहा है मिश्रधन, तो 140%। 10% की दर से 5 साल का ब्याज 50। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट का, सबका अमाउंट आपस में बराबर है, जानते हैं। यहां से अगर देखा जाए 0% कट जाएगा। अब ध्यान दें, ए का मान, बी का मान, सी का मान कांस्टेंट, 14, 15, 210, कांस्टेंट 15, 12, 180, कांस्टेंट 12 और आपका 14, 168। इसको छोटा कर सकते हैं 3 से काट कर, छोटा करिए तो 3 से काट के 70, 60 और 56, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 186 का मान दे दिया 18,600। काटेंगे x बराबर 100 निकल जाएगा, बस 2 जीरो सब में चिपका दीजिए। ये 7,000, ये 6,000, ये 5600। किस व्यक्ति को कितना कितना कर्ज दिया गया, क्या बोलिएगा, एक को 7,000, दूसरे को कितना दिया गया तो 6,000, तीसरे को कितना दिया गया 5600। यही इसका क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं, सवाल है ये तो आपका 15। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को बैंक में जमा करता है। 3 वर्षों की समाप्ति पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसके खाते में 23,000 आपका 808 रुपये जमा हो जाएगा। उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा की, आपको फाइंड करना। कर्ज लेते हैं तो पहला महीना ब्याज, दूसरा महीना ब्याज, तीसरा महीना। लेकिन जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इंटरेस्ट को स्टार्टिंग से ही क्रेडिट करना स्टार्ट कर देती है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर सवाल समझिएगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%। 12 गुना करेंगे 12% ब्याज। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 112, ये पहला साल। दूसरा साल, एक साल का 12 तो 2 साल का 24 ब्याज। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 3 आपका साल तक जमा करते हैं ना। एक साल में 12 तो 3 साल में 36 ब्याज। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट, सबको जोड़ दिया जाए तो जोड़िए 6, 4, 10, 12, 2 रिमाइंडर 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। ये टोटल हो गया 372%। और टोटल है कितना आपका, तो जमा हो गया 23,808 रुपया। 23,000 कितना, 808 रुपया बाय कितना, 372 इंटू 100। चलिए इसको डिवाइड कीजिए तो कट जाना चाहिए, भाग लगाते हैं। अगर सपोज कि 372 से भाग लगा दें तो कितना बार में ये कट जाएगा। 3 से काटिए तो इसको सबसे पहले, अगर 3 से काट दें इसको तो 12 36, 1, 4 12। 3 से काटेंगे 7 21, 2, 9 27, 1, 3 9,
6 तिया 18, फिर काटिए इसको 124 से काटिए तो कट जाना चाहिए। अच्छा 124 से काटेंगे तो 5 बार में, 6 बार में कितना हो जाएगा, हाँ 6 बार में हो जाएगा 24 छक 144, 600 744। 13 में से 4 लेस करेंगे 9, 8 में से 4 लेस करेंगे 4, 6 4 64 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो बताइए आपका प्रिंसिपल कितना रुपया हो गया, तो क्या बोलिएगा प्रिंसिपल ने। आप हर साल जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते थे, हर साल कितना रुपया डिपॉजिट करते थे ये बताइए। तो 6400 रुपया हर साल आप डिपॉजिट करते थे। सुनिए दो बात को, जब बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक, ध्यान दीजिएगा, पहला महीना ब्याज, दूसरा महीना ब्याज, तीसरा महीना, पहला साल 100%, दूसरा साल 112, तीसरा साल 124 जो दिया रहेगा। लेकिन जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो पहले साल से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला साल 12% रेट है तो 112, दूसरा साल 124, तीसरा साल 136, सबका जोड़ देंगे 372 का मान दे चुका 23,808। निकाल लीजिए हर साल कितने डिपॉजिट करते थे, तो क्या बोलिए 6400 रुपया। बढ़ते हैं 15 बाद 16 नंबर सवाल। 944 रुपये की एक राशि 4 वर्षों में देना है, मतलब देना है। यदि भुगतान 4 बराबर किस्तों में किया जाता है तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% साधारण ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी आपको बताना है। ये कर्ज लिए है, हमको टोटल देना है 944। अब ध्यान, किस्त में देना, किस्त क्या है, इंस्टॉलमेंट, EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे मान के चलिए आपका महीने का पेमेंट 40,000 है, 10 लाख रुपया अगर बैंक से लोन लेते हैं, क्या एक बार हम 10 लाख दे पाएंगे। तो उसी पैसे को छोटे छोटे रूप में पेमेंट में कटाते रहते हैं हर महीने, वही हो गया EMI, समझे, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि जब बैंक से कर्ज लेते हैं तो पहला साल जाएंगे तो केवल 100%, दूसरा साल जाएंगे तब पहला साल का ब्याज भरेंगे। अब अभी इस महीना कर्ज लिए, इसी महीना मंथ ब्याज भर देंगे, नहीं इस महीने ब्याज अगले महीने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है तो 112। तीसरा साल जाएंगे तो 2 साल का ब्याज भरना होगा 124, और चौथा साल जाएंगे तो 3 साल का ब्याज भरना होगा। टोटल कितना भर दिए हैं 472%, और रुपया में 944, 944 बटे 472 इंटू 100, इससे काटेंगे तो बताइए आपकी किस्त की राशि क्या होगी, क्या बोलिएगा 200 रुपया। आपका जो इंस्टॉलमेंट गिरा है कितने रुपये का, 200 रुपये का। समझिए बात को, पहला मंथ 100%, दूसरा महीना जाएंगे 1 साल का ब्याज, दैट मीन्स तीसरा महीना जाएंगे दूसरा साल का, ऐसे करके इंटरेस्ट चलते रहता है। ध्यान दीजिए 4 इंस्टॉलमेंट दिए, पहला साल 100%, दूसरा साल 1 साल का ब्याज 112, तीसरा साल 2 साल का ब्याज 124, चौथा साल 3 साल का ब्याज 136। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में कितना दे चुके हैं 472, और रुपया में 944। कितना रुपया आपका EMI गिरा, तो 200। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 17 आइए। 1500 रुपया को 2 भाग में बांटना, पहले भाग 6% 4 साल के लिए, दूसरा 5% 3 साल के लिए। दोनों राशियों में साधारण ब्याज का अनुपात दे दिया 16:15। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है भी। कितना है, तो 1500 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जरा समझिएगा, 6% की दर से 4 साल का ब्याज 24, और 5% की दर से 3 साल का ब्याज 5 या 15, और दोनों का ब्याज का अनुपात दे चुका है 16:15। अब मेरा एक सवाल है, आप बराबर क्यों नहीं किए। यहाँ जो ब्याज है ना वो दिया हुआ, वहाँ कहता था ब्याज बराबर है, यहाँ पे ब्याज रेशियो में दिया हुआ। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, P/Q, अंश बटे हर के रूप में। तो ध्यान दीजिए, ए का ब्याज बराबर ए का ब्याज, बी का ब्याज बराबर बी का ब्याज। एक बार में अगर दो व्यक्ति का इंटरेस्ट को इक्वल करना है तो फ्रैक्शन में लिख के करेंगे। किस रूप में, फ्रैक्शन। 1 साल में 6 तो 4 साल में 24, 1 साल में 5, 3 साल में 15। इस परसेंट तो परसेंट कट जाएगा, ठीक है। किससे काटेंगे, 8 से काटेंगे 2, 8 से काटेंगे तो 3, ठीक है। 15 कट जाएगा। आपको तो पता है बराबर में जिसके नीचे जो, तो बी के सामने 3 और ए के सामने 2, 3 2 5 का मान 1500,
एक का मान 300, पहला व्यक्ति को 900 रुपया और दूसरा व्यक्ति को 600 रुपया। यह इसका क्या होगा आंसर। पहले भाग की धनराशि क्या होगी तो बोलेंगे 900 रुपया आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 के बाद 18 नंबर सवाल। देखिए 18 क्या है, किसी वस्तु की कीमत में से 6000 रुपया का तत्काल भुगतान कर दिया गया, शेष राशि को 2.5 वर्ष के बाद 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,650 रुपया का भुगतान किया गया। तो वस्तु का कीमत क्या था। आप कोई सामान लेने के लिए गए मार्केट, अब सामान का दाम मान के चलिए 10,000 हो या 12,000 हो, आपके पास नहीं था, अब 6,000 रुपया था, तो आप मान के चलिए मोबाइल लेने गए, मोबाइल दाम है आपका 12,000 रुपया, आपके पास 6,000 रुपया, दुकानदार को 6,000 रुपया दे दिए, बोले भैया 6,000 जो बचा ना उसका EMI बांध दीजिए आप। दैट मीन्स हम 2 साल में पैसे देंगे, EMI नहीं 2 साल में हम पैसे आपको देंगे। कितने साल में, 2 साल 3 साल, यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 साल के बाद दिया है। तो उस वस्तु का कीमत क्या था, तो तत्काल भुगतान कितना किए ये बताइए। तो तत्काल भुगतान तो 6,000 कर दिए, शेष जो और बचा है उसको तो कर्ज के रूप में लिए, 1 साल में 6% और 2.5 साल में 15% ब्याज। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा 115। अमाउंट है कितना 12,650, 12,650 बाय 115 इंटू 100, इससे काटेंगे 110 बार में कट जाएगा। तो बताइए 11,000 रुपये कर्ज के रूप में और 6,000 एट ए टाइम पेमेंट किए थे, तो टोटल प्रिंसिपल आपका कितना हो गया ये बताइए। टोटल प्रिंसिपल तो 6,000 और प्लस 11,000, टोटल प्रिंसिपल क्या बोलेगा 17,000। जो वस्तु परचेज करना चाह रहे थे उस वस्तु का कीमत कितना था 17,000 रुपया। कितना 17,000 रुपया। समझिए बात को, ध्यान दीजिए। कोई सामान लेने का है, उस वस्तु का कीमत हमको पता नहीं, उस वस्तु का कीमत आपके पास 6,000 रुपया था, उससे ज़्यादा था, 6,000 रुपया दिए, कुछ पैसा और रह गया, तो आप बोले भैया अभी तो नहीं दे पाएंगे, इस पैसे को 2.5 साल बाद हम आपको देंगे। कितने साल बाद 2.5 साल बाद देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 साल में 6% और 2.5 साल में 6 दूनी 12 3 15%। कितना 15% ब्याज बना, 2.5 बना, 6 कीजिए 15 आ जाएगा। ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट बराबर अमाउंट। तो बताइए कितना रुपया कर्ज था, तो 11,000 रुपया और देना था, 6,000 दिए थे, 11,000 और देना था, तो टोटल उस वस्तु का कीमत 17,000। बाद 19 नंबर, एक व्यक्ति कुल आय का 2/5 भाग 4% की दर से, 1/3 भाग 5% की दर से और शेष राशि 10% वार्षिक दर से कर्ज दिया। टोटल ब्याज 267 है, तो कहा क्या उसका टोटल आय कितना है फाइंड करना आपको। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, PR/T/100, राइट। अब देखिए क्या है, कहा 2/5 भाग, 2/5 भाग किस रेट से, तो दिया हुआ है 4%। कितने वर्ष के लिए, 1 और 100 तो रहेगा ये फॉर्मूला वाला, प्लस 1/3 किस रेट से 1/3, तो 5%, 1 साल बाय 100। रिमेनिंग धन, एक काम करें, टोटल धन में A का है 2/5 और B का है 1/3, दोनों को जोड़कर लेस कर दिया जाए तो रिमेनिंग धन निकल जाएगा। कितना 6 और 5 11 और 5 3 15, 15 में 11 चला जाएगा, 4/15। कितना 4/15। तो ध्यान दीजिए आपका 4/15 आया, इसको सॉल्व करने पर कितना है 4/15। किस रेट से, 10% की दर से 1 साल के लिए, और टोटल ब्याज बना है 267। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब कैल्शियम 1500 हो जाएगा, 500 से भाग लगाएंगे 3, तो 8 या 24%, 24x प्लस 300 से भाग लगाएंगे 5, 25x प्लस 1500 कट जाएगा तो 40x बराबर 267। सबको जोड़िए 49 और 40 80 और कितना हो गया 9,
89 बाय बराबर 267। अच्छा 89 गुना 3 कीजिए 27, 8 24 तो 26 कट जाएगा, कितना बार में? 3 बार में कट जाएगा। तो बताइए टोटल प्रिंसिपल, टोटल मूलधन कितना हो गया? कुल आय 4500 रुपया का। यही इसका क्या होगा? आंसर। एक बार और समझना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। 2/5 4% एक साल, अब परसेंट वाला सूत्र रहेगा। 1/3 5% एक साल 100। शेष धन, तो कुल धन में ए और बी का धन जोड़ के लेस कर देंगे तो रिमेनिंग निकल जाएगा कितना? 4/15 PRT बाय 100 और टोटल ब्याज बना 267। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4500। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जब साधारण ब्याज 5% से घटकर 4% हो जाता है तो एक आदमी पहले की तुलना में 4000 रुपया अधिक निवेश करता है, तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय अपरिवर्तित रहता है, मतलब जितना पहले था आज भी ब्याज उतने ही है। आरंभिक निवेश की गई राशि क्या होगा ये बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है? PRT बाय 100, ठीक। कितना रुपया है? तो पहले x रुपया इन्वेस्ट किए 5% की दर से, कितने साल का बात किया गया? 2 साल का। जितना रुपया इससे ब्याज आता है ना, उतना ही ब्याज पाने के लिए, क्योंकि रेट 5 से 4 हो गया तो रेट घटा तो इंटरेस्ट भी तो घटेगा। तो क्या किया, जितना ब्याज पहले पाता था उतना ब्याज लाने के लिए 4000 रुपया पहले से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, 5 से 4 है, और 2 साल बाय 100। PRT बाय 100, PRT बाय 100 दोनों का ब्याज अपरिवर्तित है लिखा हुआ, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना पहले इंटरेस्ट था आज भी उतना इंटरेस्ट है। तो कितना रुपया पहले इन्वेस्ट किया गया वो निकालना, ये कट जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिए ना। 5x, ये 4x, 4 चौक 16000, तो x बराबर 16000। तो पहले कितना इन्वेस्ट किया गया है? क्या बोलेगा? पहले जो इन्वेस्ट किया गया था आपका 16000। ये हो गया महेश मिश्रा का वर्कआउट में टोटल सवाल था कितना आपका? 20 सवाल था, वो कंप्लीट हो गया। आते हैं आपका सेकंड वीडियो में, उसमें लेकर के आते हैं पार्ट ए का 20 सवाल लेकर के आते हैं। टोटल लगभग वर्कआउट पार्ट ए पार्ट बी मिला के लगभग 125-30 क्वेश्चन होगा, लगभग 7 से 8 वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वो पूरा कंप्लीट A to Z सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा वीडियो। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा, कुछ अगर इसमें और कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय दें, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।